हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसी खबर जो कि दुनिया में ये जो पानी के जहाज जो हैं, जो जलपोत होते हैं, जिनके जरिए माल का, सामान का आदान प्रदान होता है, व्यापार होता है, उसको लेकर जो एक वैश्विक संकट आया हुआ है, उस संकट के और गहराने का संकेत देता है। और यह संकट जो है, इसमें किस तरह से शायद भारत की भी जो हिस्सेदारी है या फिर भारत पर भी जो प्रभाव इस संकट का पड़ेगा, जैसा हम जानते हैं कि हमारे यहां लाल सागर के आसपास जो है एक आप जानते हैं यमन में जो हूती विद्रोही होते हैं, किस प्रकार से वो अलग अलग प्रकार से जहाजों पर हमला करते हैं। अभी तक भारत पर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भारत पर भी उसका प्रभाव जो है आने वाले दिनों में पड़ने वाला है, क्योंकि एक ऐसे जहाज पर कल हूती विद्रोहियों ने मिसाइलों से हमला किया जो जहाज भारत आ रहा था। तो इस बारे में मैं चर्चा करूंगा कि किस तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि शायद अब इस पूरे विवाद में भारत को भी किसी न किसी तरह से घसीटा जा रहा है और भारत भी जो है इसमें कुछ ना कुछ भारत को योगदान देना पड़ेगा। इस पे हम चर्चा करेंगे अगले 10 मिनट में, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच 26 तारीख यानी कि कल से शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से AJ लाइव कोड लगा के आप 29,999 रुपए में जुड़ सकते हो। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास आपको मिलेगी। इसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री मेंस के टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्री और मेंस की, और डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस का भी आपको इवैल्यूएशन मिलेगा, मेंटोरशिप मिलेगी, 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब जो है इसी फीस के अंतर्गत होगा। तो आज ही आप इस बैच से जुड़ जाइए AJ लाइव कोड लगा के। और अगर आप वैकल्पिक विषय की तैयारी करना चाहते हैं तो ये 2 वैकल्पिक विषय हमारे पास आ रहे हैं। हिस्ट्री जो कि मनोज पढ़ाएंगे और PSIR जो कि अमरेंद्र पढ़ाएंगे। दोनों बैच जो हैं 6 मई से शुरू हो रहे हैं, दोपहर 1 बजे का बैच है। आप AJ लाइव कोड लगा के जो भी आपका ऑप्शनल हो आप उससे जुड़ सकते हैं 15,999 में। तो आज ही आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए हो उससे आप जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को एक सही आकार जो है प्रदान करें। चलिए अब एक बार इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जहाज जो है ये कहां से कहां आ रहा था। इस जहाज में किस तरह से भारत का एक मार्ग आपको नजर आता है। तो ये जहाज जो है बेटा, ये रूस के इस प्रीमोर्स नाम के जगह से चला था। तो ये सफेद इंक से हो रखी है इसमें सेलेक्ट, इसको बदल लेते हैं ताकि हमको अच्छे से दिखाई दे। हाँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है प्रीमोर्स्क नाम का एक शहर है, एक पत्तन है, रूस के उत्तरी पश्चिमी भाग में आपको देखने को मिलेगा। यहां से यह जहाज चला और इस पत्तन से यह जहाज चलकर, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये इधर से होता हुआ यहां पर आप देखेंगे ये जो आपको क्षेत्र दिखाई पड़ता है ये है रेड सी। ये आपको दिखाई दे रहा है समुद्री भाग, ये है लाल सागर। और यहां पर ये जो कोने वाला इलाका है जो बाबल मंडप है और इधर अदन की खाड़ी है, तो इस पूरे क्षेत्र में ही जो है ये जो एक पतला सा नैरो सा कॉरिडोर है, मैं एक बार दोबारा यहां बना देता हूं, ये जो पतला सा कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर में ही कहीं ना कहीं हूती विद्रोही जो है वो आमतौर पे इस जहाजों पर हमला कर रहे हैं और उनका आना जाना मुश्किल कर रहे हैं। तो अब यहां पर क्या किया गया है, यहां पर एक जहाज जो था जो कि भारत का था, और ये जहाज कहां से जा रहा था, भारत का नहीं था, भारत जा रहा था। ये जहाज इस मार्ग को क्रॉस करके यहां पे आपको दिख रहा है वाडीनार रिफाइनरी है, एक जगह है वाडीनार जो कि भारत में गुजरात में पड़ती है। वाडीनार नाम की जगह तक यह गुजरात में जा रहा था। तो इस जहाज पर हूती विद्रोही जो है उन लोगों ने हमला किया है और हमला करके उन्होंने इसको नुकसान पहुंचाया है। अभी यह स्पष्ट नहीं है ऐसे इस मोमेंट तक कि यह नुकसान कितना ज्यादा है। दावा यह किया जा रहा है कि माइनर नुकसान हुआ है, थोड़ा ही नुकसान जो है इस पूरे मामले में हुआ है। लेकिन रूस के प्रीमोर्स्क से समझने वाली बात क्या है कि रूस के प्रीमोर्स्क से जो भारत के वाडीनार तक, गुजरात में वाडीनार है, वाडीनार ही आ रहा था। वाडीनार में एक, जैसा कि हमको पता है, रिफाइनरी भी है। तो गुजरात में वाडीनार तक ये जहाज जा रहा था। इस जहाज पर जो है हूती विद्रोहियों ने हमला किया है और हूती विद्रोहियों का आइडिया एकदम सेम है। ये क्या कर रहे हैं, हूती विद्रोही ये कह रहे हैं कि भाई इजराइल का जो गाजा पर युद्ध चल रहा है या फिर अरब क्षेत्र में इजराइल जिस तरह के अत्याचार कर रहा है
उसके विरोध में, यानी कि ये कह रहे हैं कि हम जो भी हमले कर रहे हैं ये हम इजराइल के विरोध में कर रहे हैं, कि इजराइल जिस तरह से गाजा क्षेत्र में अत्याचार कर रहा है, इजराइल के विरोध में हम इस तरह के हमले कर रहे हैं और आमतौर पे उन देशों को या उनके जहाजों पर हम हमले कर रहे हैं जो इजराइल के समर्थक माने जाते हैं। अब देखिए यहां पर एक बात समझने वाली है कि हूती विद्रोही जो हैं ये इनको पूरी बैकिंग, पूरा समर्थन जो है वो ईरान का है। इसमें किसी प्रकार से कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए कि हूती विद्रोही जो ये काम कर रहे हैं इसमें पूरा पूरा सहयोग, पूरा समर्थन, पूरा लॉजिस्टिक्स, पूरा पैसा, सब कुछ जो है ईरान का लगा हुआ है। और ईरान जो है वो भारत के साथ मधुर संबंध रखता है। ईरान के साथ हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं, ईरान के साथ हमारे संबंधों में कोई खराबी नहीं है। तो ऐसे में अब जैसा आपको याद होगा, मैंने कल परसों भी आपको बताया था कि इस समय क्या हो गया है, वैश्विक संबंधों की एक ऐसी खिचड़ी सी बन गई है कि किसी देश को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ है। अब ईरान से हमारे मधुर संबंध हैं, लेकिन तब भी हमारे देश की तरफ आने वाले जहाज की तरफ ईरान के हूती विद्रोही जो हैं उन्होंने हमला किया, क्योंकि हमारे शायद अमेरिका से भी अच्छे संबंध हैं, हमारे इजराइल से भी अच्छे संबंध हैं। तो ये यहां पर बहुत एक अजीबोगरीब बात है। और इस पूरी प्रक्रिया में ये यमन से इन लोगों ने मिसाइल छोड़ी और यमन से मिसाइल छोड़कर इन्होंने इस जहाज पर हमला किया। इस जहाज का नाम जो था वो था एंड्रोमेडा स्टार ऑयल टैंक। हाँ, एंड्रोमेडा स्टार ऑयल टैंकर, एंड्रोमेडा नाम का यह जहाज था, एंड्रोमेडा स्टार ऑयल टैंकर, ये जो है ये इस जहाज का नाम था। और इस जहाज पर इन लोगों ने हमला किया है और इस जहाज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है फिलिस्तीन के समर्थन में। इसके अलावा इसके पास में ही एक और जहाज था एमवी माइशा। उस एमवी माइशा से भी बहुत ही पास मिसाइल गिरी है, लेकिन एमवी माइशा को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो ये जो है ये एकदम क्लियर है कि ये एंड्रोमेडा जो था, वैसे ये ब्रिटिश ओन्ड है, ब्रिटेन के कुछ व्यापारी इसके मालिक हैं, लेकिन ये भारत आ रहा था तो इसकी परिसंपत्तियां, इसमें जो सामान था, निश्चित तौर पर वो भारत के किसी ना किसी व्यापार में प्रयोग होने वाला था। हालांकि इन पर मालिकाना हक जो था वो ब्रिटेन का था। तो अब यहां पर यह बात स्पष्ट है कि देखिए कुछ चीजें क्लियर होती हैं। पहली चीज तो यह है कि ये जो मार्ग है, ये जो आपको मैंने मार्ग बताया, जो ये सुएज नहर के आने के बाद से ये जो मार्ग खुला है, ये वाला जो मार्ग है व्यापार के लिए, इस मार्ग की सुरक्षा पर एक सवालिया निशान तो लग गया है। ये अब से नहीं, काफी समय से चर्चा है कि यार ये मार्ग जो है क्या ये इस लायक है, क्या ये जरूरी है और क्या ये ठीक है कि इस मार्ग का प्रयोग जो है अब वैश्विक व्यापार के लिए किया जाए। यहां पर इस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं और खास तौर पे यमन जो है, यमन से इस क्षेत्र में हूती विद्रोही जिस तरह से लगातार हमले कर रहे हैं, उसके बाद इस मार्ग की सुरक्षा जो है उस पर एक सवालिया निशान आ गया है। हालांकि आप देख सकते हैं कि भाई यहां से अगर आप देखेंगे तो भाई आना बहुत सरल है, मार्ग बहुत छोटा हो जाता है, वरना आपको पूरा अफ्रीका के अराउंड घूम के आना पड़ता भारत जाना है तो। लेकिन इस मार्ग को या तो दुनिया को सुरक्षित करना पड़ेगा या फिर इसके विकल्प ढूंढने पड़ेंगे। मतलब कुछ ना कुछ तो अब दुनिया को करना पड़ेगा। हम इस तरह से व्यापार को नहीं चलने दिया जा सकता जहां पर क्या है, इस प्रकार की हरकतें जो हैं, इस प्रकार के हमले निरंतर किए जाएं। दूसरा तो पहला बात तो यह हो गई कि एक मार्ग की सुरक्षा, एक व्यापारिक मार्ग की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जानी बहुत आवश्यक है। दूसरी बात यह हो गई कि शायद भारत को ईरान के साथ और अन्य देश जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि भारत के अच्छे संबंध हैं, इस बात को समझिए कि भारत के पास यह एडवांटेज है कि ईरान ये नहीं कह सकता कि भारत हमारा शत्रु है। तो भारत को एक बार ईरान के साथ द्विपक्षीय चर्चा करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि भारत और ईरान को एक आपस में द्विपक्षीय चर्चा करनी पड़ेगी कि भाई आप जो है, अभी तो चलिए फिर भी ये जहाज जो है ये पूरी तरह से भारत का नहीं था। इस बात की क्या गारंटी है कि अगर कल को पूरी तरह से कोई भारतीय जहाज या भारतीय क्रूज इस जहाज पे होगा, ऐसा कोई जहाज आएगा तो उसको ये लोग नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। भारत को ईरान के साथ द्विपक्षीय चर्चा करते हुए कम से कम अपने जो जहाज हैं या फिर अपना जो एक प्रक्रिया है उसके लिए, अपनी व्यापारिक प्रक्रिया के लिए एक तरह की इम्यूनिटी जरूर लेनी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं क्योंकि ईरान के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। हम ईरान का, अमेरिका से जो भी दुश्मनी हो, इजराइल से जो भी दुश्मनी हो, हमारे से कोई खास दुश्मनी नहीं है। तो फिर हमको ईरान के साथ अपने अच्छे संबंधों को लेवरेज करना चाहिए, उनका लाभ उठाना चाहिए और कम से कम हम इस मामले में यह प्रयास कर सकते हैं कि इस मार्ग को सुरक्षित करने में हम एक मध्यस्थ की भूमिका भी निभा सकते हैं, जिससे भारत का वैश्विक स्टेचर जो है, जो ग्लोबल एक तौर पर भारत की पहचान है, भारत का कद है, वो भी बढ़ सकता है। तो ये वो
वो चीजें हैं जिन पर भारत को निश्चित तौर पे गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही है। इसमें कुछ और कार्रवाई होगी, कुछ अलग चीज होगी तो मैं आपको उसके बारे में निश्चित तौर पे बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही है। आपको एक बार बस दोबारा ये बता दूं कि भाई हमारा ऑप्शनल जो है, 2 ऑप्शनल्स आ चुके हैं, इतिहास मनोज के साथ और PSIR अमरेंद्र के साथ। 6 मई से दोपहर 1 बजे से शुरू हो रहा है। AJ लाइव कोड लगा के 15,999 में आप जुड़ सकते हैं। बेस्ट ऑप्शनल्स हैं, सबसे पॉपुलर हैं और हिंदी मीडियम में आपको इनसे बेहतर कोई नहीं पढ़ाएगा, तो आप तुरंत जुड़ जाइए। साथ के साथ P2I बैच 26 तारीख से शुरू हो चुका है। कल से सुबह 8 बजे का बैच है। AJ लाइव कोड लगाइए, 29,999 में जुड़ जाइए। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनका इवैल्यूएशन, टेस्ट सीरीज, 18 किताबों का सेट। अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाना। ये सारी सुविधाएं आपको एक साथ मिलेंगी सिर्फ 29,999 में अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे। तो आज ही जो आपको सही लगे उस बैच से जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।